नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपनी चैनल स्टडी ऑफ एजुकेशन में। मैं सुखदा त्रिवेदी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूं, जो कि होने वाला है रिसर्च एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म उसके ऊपर। उसके पहले आप लोगों को बता दूं, बहुत दिनों बाद हम लोग आज वाइट बोर्ड पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये सिलसिला अब लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अब हमारी जो वीडियो सीरीज़ आ रही है दोस्तों, उसमें हम लोग हायर एजुकेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी सीरीज़ में हमारा ये जो पहला वीडियो है ये आज होने वाला है ट्रायंगुलेशन के ऊपर। ट्रायंगुलेशन क्या है, रिसर्च में ट्रायंगुलेशन क्यों किया जाता है और टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए आप मेरे साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रायंगुलेशन। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन यहाँ से पढ़ के बताती हूँ। ट्रायंगुलेशन इज यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डाटा ऑन द सेम टॉपिक। किसी एक टॉपिक के ऊपर एक से ज़्यादा मेथड लगा करके इंफॉर्मेशन डाटा निकालना, वो क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलेशन कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको डेली लाइफ से देती हूँ। सपोज आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है जिसने IAS की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिली है। इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए हो सकता है आप अपने अदर फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को फ़ोन लगाएंगे, ठीक है, और इस बात को कंफर्म करेंगे। देन आप जिस पर्सन ने IAS की एग्ज़ाम क्लियर करी है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कॉल करेंगे, ठीक है। तो आप जब अदर पर्सन्स को फ़ोन लगा करके इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं, मीन्स यू आर ट्रायंगुलेटिंग द इंफॉर्मेशन यू गॉट। आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी आप उसको क्या कर रहे हैं, ट्रायंगुलेट कर रहे हैं। मतलब कि अलग अलग लोगों से पूछ करके उसको कंफर्म कर रहे हैं कि वो बात सही है या नहीं। तो आपने क्या किया, ट्रायंगुलेशन। ये बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब ट्रायंगुलेशन के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, अलग अलग मेथड होती है। आपका जो है डाटा ट्रायंगुलेशन होता है, सैम्पल ट्रायंगुलेशन होता है, मेथड ट्रायंगुलेशन होता है, तो वो भी अभी हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग मेथड से डाटा इकट्ठा करना, वो क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलेशन कहलाएगा, ठीक है। नाउ this is a way to assuring the validity of research through the use of variety of method to collect data on the same topic। ये ट्रायंगुलेशन करने से होता क्या है, आपकी जो रिसर्च की जो वैलिडिटी है, ठीक है, वो क्या होती है, पावरफुल होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप जो डाटा लेकर के आए, सिर्फ एक मेथड का यूज़ नहीं किया है आपने वहाँ पर मोर देन 2 मेथड्स का यूज़ किया है या मोर देन 2 सैंपल्स का यूज़ किया है किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो आपकी जो रिसर्च की जो वैलिडिटी है ना, वो बढ़ जाएगी। वैलिडिटी बढ़ जाएगी मतलब कोई भी आपकी रिसर्च देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि भाई आप एक सोर्स से इंफॉर्मेशन निकाल के लाए हैं, आपने अलग अलग मेथड यूज़ करी। अलग अलग मेथड क्या हो सकती है, जैसे कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अलग अलग मेथड लगाई। एक ऑब्जर्वेशन मेथड लगाई आपने, साथ में कंटेंट एनालिसिस लगाया, या फिर आपने इंटरव्यू किया लोगों को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, डाटा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स यूज़ करी आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नाउ अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आप अलग अलग सैंपल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, अलग अलग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं टू कलेक्ट द डाटा, ठीक है। नाउ ट्रायंगुलेशन ऑफ डाटा मोस्टली यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, सोशल साइंस साइड में, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है मोस्टली। आप मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। नाउ इट इज़ अ मेथड टू इंश्योर हायर क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड रिड्यूस मेजरमेंट एरर। तो इससे होता क्या है, आपकी जो रिसर्च की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है और जो मेजरमेंट एरर हो सकते हैं आपके रिसर्च में वो कम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग सैंपल यूज़ कर रहे हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर डाटा इकट्ठा करने के लिए। तो होप आप लोग समझ पाए होंगे। एक सिंपल एग्जांपल और मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी हाल ही में देखिए, अभी ये कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस का जो अटैक है वो आपने सुना होगा। पिछले दिनों बॉम्बे का कोई बांद्रा रेलवे स्टेशन था,
वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इकट्ठा होने का रीज़न क्या था दोस्तों, देखिए उसको मैं ट्रायंगुलेशन से आपको कैसे रिलेट करके बताना चाहती हूँ। किसी एक न्यूज़ चैनल ने व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्डेड डॉक्यूमेंट था, सिर्फ एक बार उसको पढ़ा और वो न्यूज़ अपनी चैनल पर चला दी। अभी तक उस घटना का रीज़न यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। रीज़न क्या था, एक न्यूज़ चैनल ने एक गलत फॉरवर्डेड डॉक्यूमेंट जो उन्हें व्हाट्सएप पे मिला था वो अपने न्यूज़ चैनल पर चला दिया। न्यूज़ चैनल की क्या जिम्मेदारी थी कि वो उसे ट्रायंगुलेट करे। ट्रायंगुलेट करे मतलब क्या, आपको व्हाट्सएप से तो मिल गया वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसको प्रूफ करवाते, दूसरा सोर्स हो जाता आपके पास, ठीक है। तीसरा, वहाँ पर कुछ लोकल लोगों से बात करते आप कि क्या वाकई में ये बात सही है या नहीं है। तो ऐसे वो जो भी मेथड अपना सकते थे, जिस भी तरीके से वो उस इंफॉर्मेशन को ट्रायंगुलेट कर सकते थे, उन्हें करना चाहिए था। उससे क्या होता, उनकी खबर की वैलिडिटी बढ़ जाती और सही गलत का उनको पता पड़ जाता। वहाँ पर ये एरर नहीं आता और ये घटना नहीं होती। बहुत सारे लोगों को मार खानी पड़ी, डंडे खाने पड़े और वो फिर अपने अपने घर गए होंगे, अगर उनके घर होंगे तो ट्रायंगुलेशन क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, उसको अलग अलग मेथड का यूज़ करके जो है उसको वैलिडेट करना, यही क्या है, ट्रायंगुलेशन होता है। होप आप लोग समझ पाए होंगे। आगे का जो पार्ट है इसमें हम लोग देखते हैं व्हाई वी यूज़ ट्रायंगुलेशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो देख लेते हैं व्हाई वी डू ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन हम क्यों करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, ट्रायंगुलेशन क्या है, अपने रिसर्च में जो आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसका डाटा कलेक्शन हम जब 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सैम्पल्स का यूज़ करते हैं किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो क्या है, ट्रायंगुलेशन है। तो ट्रायंगुलेशन करने से होता क्या है, क्यों करते हैं हम, पहली चीज़ हो जाएगी टू एश्योर वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। अगर आप अपनी रिसर्च में ट्रायंगुलेशन का यूज़ करते हैं, मतलब कि अपनी रिसर्च में जो डाटा आपने इकट्ठा करा है वो 2 या 2 से ज़्यादा मेथड का यूज़ करके इकट्ठा करा है या 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल का यूज़ करके इकट्ठा करा है, तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। वैलिडिटी बढ़ जाती है मतलब क्या, आप एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही डाटा पर आ गए हैं अलग अलग सोर्सेस से, मतलब कि जो आपका इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा वैलिड, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू गेन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, नॉट मियरली टू क्रॉस चेक द डाटा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जब आप ट्रायंगुलेशन करते हैं तो आपका डाटा क्रॉस चेक तो होगा ही, क्यों, क्योंकि अलग अलग मेथड का यूज़ करके आप सेम रिजल्ट के ऊपर पहुँच रहे हैं, आपको सेम डाटा मिल रहा है, तो आपका डाटा क्रॉस चेक तो हो गया वहाँ पर कि हाँ ये बात हम जो रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं वो सही है, सब जगह से हमें सेम डाटा मिल रहा है, ठीक है। पर इसके अलावा क्या है, इट डेवलप गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी IAS वाला, तो क्या हुआ, जब आप फ़ोन करके आपने अलग अलग लोगों से ये इन्फॉर्मेशन के बारे में कंफर्मेशन ली, तो हो सकता है वो उन्होंने आपको डिफरेंट बातें भी बताई हो कि भाई वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, उन्होंने फलां जगह कोचिंग करी थी, या उन्होंने अपना इतना टाइम डेडिकेट करते थे, तो एक आपको उस टॉपिक के ऊपर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई ये IAS बने हैं तो इसके पीछे ये रीज़न रहे हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएंगे आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, अगर आप ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करते हैं। ना सिर्फ डाटा चेक होगा, जबकि आप उस प्रॉब्लम की, उस रिसर्च टॉपिक के अलग अलग पर्सपेक्टिव को भी समझ पाएंगे। ओके, तो ये तो 2 मेन रीज़न है कि हमको ट्रायंगुलेशन क्यों करना चाहिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब ट्रायंगुलेशन कितने तरीके का हो सकता है, बेसिकली 4 तरीके का ट्रायंगुलेशन हो सकता है यहाँ पर। पहला है मेथड ट्रायंगुलेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने रिसर्च में 1-2 से ज़्यादा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस में चला जाएगा, मेथड
ट्रायंगुलेशन में, मतलब कि आपने ऑब्जर्वेशन भी यूज़ करा, आपने इंटरव्यू भी यूज़ कर लिया, है ना, डाटा कलेक्ट करने के लिए। सेम टॉपिक के ऊपर आपने ऑब्जर्वेशन भी किया, आपने इंटरव्यू भी लिए, आपने क्वेश्चनर भी किया या आपने सर्वे भी किया। तो क्या हुआ, एक टॉपिक के ऊपर आपने एक से ज़्यादा मेथड लगा दी डाटा इकट्ठा करने के लिए, तो वो हो गया मेथड ट्रायंगुलेशन। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन मतलब कि एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग इन्वेस्टिगेटर काम कर रहे हैं और फिर वो सेम डाटा के साथ आ रहे हैं, तो भी क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है या जो आपका डाटा इकट्ठा होगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलेटेड होगा, मतलब कि उसकी कंफर्मेशन, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सभी एक तरीके का डाटा लेकर के आएंगे। थ्योरी ट्रायंगुलेशन, एक प्रॉब्लम के ऊपर अलग अलग थ्योरी से हम काम करें तो वो हो जाएगा थ्योरी ट्रायंगुलेशन। और डाटा सोर्स ट्रायंगुलेशन मतलब कि आपका जो सोर्स ऑफ डाटा है वो अलग अलग हो, अलग अलग सैंपल हो, एक ही इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपने अलग अलग सैंपल का यूज़ करा, मतलब अलग अलग लोगों से बात करी, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, डाटा सोर्स ट्रायंगुलेशन में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि स्पेसिफिकली ट्रायंगुलेशन के ऊपर था। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगने के साथ साथ अगर पसंद आया हो और आप लोगों को लगता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ जो है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।